पैनल पर हमारे साथ कुणाल बोथरा और नरेश मिरानी मौजूद है। कुणाल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आपके दो ट्रेड्स बताइए। तो दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला बाय रहेगा जोमेटो पे। काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक एक वापस से फ्रेश स्विंग हाई बनाए हैं 105 के लेवल्स को क्रॉस करके। तो मैं मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि सस्टेन हो। 120 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 98 का। और MRPL एक ऐसा स्टॉक है जो लास्ट 2 या 3 दिन में एक डिसेंट एक्टिविटी दिखा रहा है, 9900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी मैं स्ट्रांगली बुलिश रहूँगा। 106 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 96। की शुरुआत में राहुल को भी पसंद आ रहा था, कुणाल का भी यहाँ पे भरोसा है और साथ ही MRPL कुणाल को पसंद आ रहा है। पर नरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? तो सबसे पहले मेरा बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे एक अच्छा रिकवरी दिखाई दे रहा है इंट्राडे में, और कल के फॉल को जो रीटेस्ट हो चुका है ब्रेकआउट लेवल्स, वहां से ही बाइंग आई है। स्टॉप लॉस होगा 985, टारगेट होगा 1050। दूसरा बाय रहेगा इंडिगो पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेक है। स्टॉप लॉस होगा 2410, टारगेट होगा 2550। ओके, एक्सिस बैंक और इंडिगो स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं। एक्सिस बैंक शो की शुरुआत में वैशाली ने भी रिकमेंड किया था, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। एक्सिस बैंक, इंडिगो और इसके अलावा जोमेटो जैसे स्टॉक्स आज एनालिस्ट के रडार पर हैं, तो इन पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और वैशाली, अब आपसे समझना चाहेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त जहां पर आप ट्रेड देख रही हैं। तो जैसे आपने बात करी दैट यस मीडिया स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, सो उसमें से है एक NDTV नाउ, इन दैट इज इन द कैश कैटेगरी। सो आई थिंक एक स्टॉक प्रॉमिस दिखा रहा है लॉन्ग कंसोलिडेशन, और आज एक बुलिश कैंडल बनी है। सो इट इज 218, सो 210 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये स्टॉक रेकमेंड करूंगी, बिकॉज 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, एंड द स्टॉक इज लाइकली टू गो टू 240 लेवल्स। सो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसमें बन सकती है। और दूसरा है जैसे कि एंजल वन हम बात कर रहे थे, सो ये स्टॉक में भी एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है, एंड आई थिंक काफी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ, दैट इज 1850 के स्टॉप लॉस के साथ, मैं ये रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 2000। ओके, तो 2 काउंटर्स वैशाली की तरफ से, पर आखिरी में राहुल आपसे समझेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? देखिए सृष्टि, मेरी नजर है गैब्रियल इंडिया पे, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। डेली चार्ट्स पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। अभी 342 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 330 का प्लेस करना है। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है 365 से 370 के लेवल्स आपको इसमें आने वाले सेशंस में बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सेकंड सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन से है, नाम है अनंतराज। देखिए ऑलरेडी स्टॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और आज ही कैंडल को देखेंगे तो एक क्लियर कट यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। अगर हमें क्लोजिंग इन्हीं 233 235 के लेवल्स के आसपास मिलती है तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 250 से 260 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रखा गया 220 रुपए पे फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 260। तो दोनों ही ब्रेकआउट कैंडिडेट्स राहुल के रडार पे। गैब्रियल इंडिया, जहां पे आज अच्छी तेजी 6% की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है, वहां पे खरीदारी करने की राय है। और दूसरा इंटरेस्टिंग पिक है अनंतराज, यहाँ पे भी बाई की रिकमेंडेशन है, और ये काउंटर कुणाल के रडार पे भी कई बार आया है और वो इस काउंटर पे बुलिश भी हैं। पर जाते जाते कुणाल, एक बार आपसे मार्केट पे नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि कल पूरे समय, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द समय प्रेशर ज़रूर था। निफ्टी बैंक पे खास तौर से कुछ खासी रिकवरी नहीं देखने को मिली, पर आज जिस तरीके से मार्केट का टेक्सचर देखे, कई सारे प्राइवेट नेम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे प्रेशर है। कैसे देखा जाए बैंकिंग इंडेक्स को? क्या यहाँ से जो 300 पॉइंट्स की रिकवरी है, आपको लगता है क्योंकि कल RBI पॉलिसी है, उसको देखते हुए कैसी पोजिशनिंग बनानी चाहिए? तो काफ़ी मिक्स्ड रिकवरी है अगर इस लिहाज से देखें, मार्केट इंटरनल से देखें तो। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बहुत बार हमने देखा है कि जब इंडेक्स एक बॉटमिंग जोन पे या फिर एक बेस फॉर्मेशन पे आता है, तो वहाँ पे सेक्टर चेंज और सेक्टर चर्न होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ जाते हैं। तो हमें अभी इस पैटर्न की कंसिस्टेंसी को देखना होगा कि अगर आने वाले कुछ एक दिनों में हम कंसिस्टेंट पैटर्न देखें जहाँ पे PSU बैंक्स अंडर परफॉर्म करें, और जो बीटन डाउन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, HDFC बैंक, कोटक एक्सेट्रा, इन स्टॉक्स में अगर अच्छी मूव कंसिस्टेंटली आती है, भले ही 0.5% 1% की एक लगातार मूव अगर हम फॉलो अप एक्शन देखें, तो हम कहेंगे कि शायद ये मार्केट चेंजिंग, ये सेक्टर चेंजिंग ट्रेंड है मार्केट के लिए।
तो फिलहाल मैं वेट करूंगा उस कंफर्मेशन के लिए। आने वाले कुछ एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस आरबीआई इवेंट भी है, तो उस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि बेटर होगा कि इवेंट के बाद इन ट्रेंड्स को मापा जाए। बट HDFC यहाँ से भी अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ से मुझे 1530 के आसपास बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर। और